फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये पूछा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट ओवर हो चुकी है। आप लोगों को मालूम है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022 और ये फर्दर एक्सटेंड नहीं की गई थी, इसको बढ़ाया नहीं गया था, जिसकी वजह से अब जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने पूछी है कि लेट फीस का कैलकुलेशन कैसे करना है। बहुत लोगों को इसमें भ्रम है कि लेट फीस का कैलकुलेशन कैसे करना है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लेट फीस नहीं लगने वाली है, यानी बिना लेट फीस के भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, विद लेट फीस एंड विदाउट लेट फीस। यानी विदाउट लेट फीस भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022-23 का फाइल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी संबंध में डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो विदाउट लेट फीस फाइल कर सकते हैं और किन लोगों को कितनी लेट फीस लगनी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1000 और 5000 दो तरह की लेट फीस है। कुछ लोगों पर 1000 रुपए लगनी है और कुछ लोगों पर 5000 रुपए लगनी है। इस पर भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कब तक हम ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 1000 किस पर लगनी है और 5000 किस पर लगनी है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं आईटीआर फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2022-23 और सब इसके बाद देखते हैं विदाउट लेट फीस ऐसे कौन से लोग हैं जो बिना लेट फीस दिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, 2,50,000 रुपए। कितनी है? 2,50,000 रुपए। ये क्या होनी चाहिए? ग्रॉस टोटल इनकम। ऐसे लोगों को कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, ये बिना लेट फीस के अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है और टोटल इनकम क्या है, इस पर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी की टोटल मतलब ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। लेकिन अब इसके बाद लेट फीस किसको देनी है और कितनी देनी है उस पर बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि 2,50,000 रुपए ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। इसमें हमारे डिडक्शन आ गए और डिडक्शन लेस करने के बाद मान लीजिए 10,000 रुपए डिडक्शन आ गए तो ये हो गई 2,40,000। तब भी आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगनी है। लेकिन अगर आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम 2,51,000 हो जाती है और इसके बाद आपका डिडक्शन 10,000 रुपए हो जाते हैं, यानी अब आपकी इनकम जो निकल करके आई वो आ गई 2,41,000, तो आपको जो लेट फीस काउंट होनी है वो इस पर नहीं होनी है, इस पर होनी है। यानी जो आपको 2,50,000 रुपए तक ग्रॉस टोटल इनकम पर कोई भी लेट फीस नहीं देनी है, तो वो लेट फीस आपको इस अमाउंट पर नहीं देनी है। अगर 2,50,000 तक है तो यानी इस अमाउंट पर देनी है, इस अमाउंट पर नहीं देनी है। सॉरी, 2,50,000 रुपए तक आपको नहीं देनी है। 10,000 डिडक्शन हो गए, 2,40,000 आ गए, तब भी नहीं देनी है और तब भी नहीं देनी, यहां भी नहीं देनी, यहां भी नहीं देनी। अब देनी कहां पर है? यहां पर देनी है आपको। 2,51,000 हो गई, 10,000 डिडक्शन ले लिए, 2,41,000 हो गई, यानी कि आपको ये डिडक्शन मान्य नहीं है। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पर आपको लेट फीस देनी है, यहां पर आपको लेट फीस देनी है और यहां पर नहीं देनी है। मेरा ख्याल है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस टोटल इनकम यानी इस कंडीशन में हमें नहीं देनी है और इस कंडीशन में हमें लेट फीस देनी है। अब बात कर लेते हैं किसको 1,000 रुपए देनी है और किसको 5,000 रुपए देनी है। अब देखिए,
जिसकी इनकम यहां पर हम देख लेते हैं 2,50,000 रुपए तक हमें बिल्कुल भी नहीं देनी थी, और 2,50,000 के बाद मान लीजिए हमारी यहां पर इनकम 2,80,000 है, या मान लीजिए हमारी यहां पर इनकम 5 लाख रुपए, 5,10,000 है। अब दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें लेट फीस कितनी लेनी है। 2,80,000 है, यहां पर हमारा डिडक्शन 20,000 रुपए है, हमारी इनकम आ गई 2,60,000 रुपए, हमें लेट फीस देनी है 1,000 रुपए। कितनी देनी है? 1,000 रुपए। अब हमारी 5,10,000 रुपए है, इसमें हमारे डिडक्शन आ गए 20,000 रुपए, यहां पर इनकम आ गई हमारी 4,90,000 रुपए, हमें लेट फीस कितनी देनी है? 1,000 रुपए। अब जब ये कंडीशन है तो 5,000 रुपए किसको देनी है वो भी समझ लेते हैं। मेरा ख्याल है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारी इनकम 6,40,000 रुपए है, हमारे डिडक्शंस 80,000 रुपए हैं, हमारी टोटल इनकम आ गई कितनी? 5,60,000 रुपए। अब हमें लेट फीस कितनी देनी है? 5,000। तो मेरा ख्याल है सारे सिनारियो आपके क्लियर हो गए होंगे कि कब आपको लेट फीस नहीं देनी है, कब आपको लेट फीस देनी है। ये आपकी होनी चाहिए टोटल इनकम, और 2.5 लाख की जो बात हम लोगों ने करी थी वो होनी चाहिए ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसमें डिडक्शन की कोई बात नहीं है। अगर आपकी 2,50,000 रुपए तक है, इसमें डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपको इसमें कोई लेट फीस नहीं देनी है। और यहां पर आपको लेट फीस देनी है, लेकिन कितनी देनी है? 1,000 रुपए। यहां पर आपको लेट फीस देनी है, कितनी देनी है? 1,000 रुपए। यहां पर भी आपको लेट फीस देनी है, लेकिन कितनी देनी है? 5,000 रुपए। तो मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। इसके साथ साथ आपको जो भी टैक्स आपका बनेगा, टैक्स पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ साथ अब आप इसको फाइलिंग कब तक कर सकते हैं? इसकी फाइलिंग आप कर सकते हैं 31/12/2022 तक। 31/12/2022 तक आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं विद लेट फीस और विद इंटरेस्ट। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कब आपको लेट फीस देनी है और कब नहीं देनी है, कितनी देनी है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। थैंक यू।